अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं हाजिर हूँ 2010 में जो मॉडल सेट आया था उसके सेट नंबर 5 के साथ। इससे पहले मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 की वीडियो पोस्ट कर दी थी और आपने देख भी लिया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सेट 5 में सबसे पहला सवाल क्या था, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ किसका मजमून है? सैयद सुलेमान नदवी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, ख्वाजा हसन नज़ामी या फिर मीर अमन देहलवी। तो आपको तो मालूम ही होगा कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ जो है वो सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई एक मजमून है। उसके बाद है सवाल नंबर 2, इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ मंटू का है? आतिशपाड़े, सड़क के किनारे, भूले बिसरे गीत या फिर खाली बोतले। तो इनमें से जो है ना वो भूले बिसरे गीत जो है वो मंटू का नहीं है। और सबसे पहले भूले बिसरे गीत ये है क्या, ये एक अफसाना है और इसके लिखने वाले कौन है? शफी जावेद है। अब बाकी जो ऑप्शन में है आतिशपाड़े, सड़क के किनारे, खाली बोतलें, ये सब जो है ना ये सादत हसन मंटू का है। और अगर आप चाहते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है आपकी किताब में, तो मैं आपको पढ़ाया था ना सादत हसन मंटू, वो टूबा टेक सिंह जो अफसाना था जिसके लिखने वाले सादत हसन मंटू हैं। तो आप पेज नंबर 50 में जाएं, उसमें थर्ड पैराग्राफ में आप देखेंगे ना तो ये सारी किताबें लिखी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ देख ले जाकर। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 3, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ? अल हिलाल, अल बलाग, अल पंच या फिर अल बदर। तो सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था? अल पंच अखबार में शाये हुआ था। और ये कहाँ है? तो ये क्या कहते हैं पटना में है, जो 1902 ईस्वी में शाये हुआ था। और अच्छा अगर आपसे पूछे कि ये किस उन्वान से शाये हुआ था, तो खातूनों की तालीम उन्वान से शाये हुआ था। ये आपके किताब में पेज नंबर 15 पर जाएं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी है। उसमें लिखा है कि 1902 ईस्वी में उनका पहला मजमून पटना के रिसाला अलपंच में खातूनों की तालीम उन्वान से शाये हुआ। तो आप समझ चुके होंगे कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून जो है वो अलपंच अखबार में शाये हुआ था। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 4, इंशाइया क्या है? नावल की किस्म, मजमून की किस्म, अफसाना की किस्म या फिर दास्तान की किस्म। तो ये तो मैं लगातार बताते ही आ रहा हूँ, इंशाइया जो है वो मजमून की ही किस्म है, समझे। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 5, भूले बिसरे गीत किसकी कहानी है? शफ़ी मशहदी, शफ़ी अहमद शफ़ी, शफ़ी जावेद या फिर सलाम बिन नज़्ज़ार। तो अभी अभी जस्ट मैं बताया था सवाल नंबर 2 ही में, भूले बिसरे गीत किसकी कहानी है? शफ़ी जावेद की कहानी है। और ये आपकी किताब में पेज नंबर सबक नंबर 8 है, समझे। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 6, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कितने खुतूत आपकी किताब में शामिल हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 24 खुतूत है ना। तो जी हाँ 24 खुतूत है, लेकिन आपकी किताब में जो है ना वो 3 ही खुतूत के जिक्र किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कितने खुतूत, यहाँ लिख भी रहा है कि आपकी किताब में शामिल है, समझे। तो आपकी किताब में कितने खुतूत शामिल है? 3 खुतूत शामिल है। और अगर आप पूछ दिया जाए कि कुल कितने खुतूत हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, तब आप बताएंगे कि कुल 24 खुतूत हैं, समझे। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 7, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिनफ़े अदब से है? इंशाइया, मकाला, खाका या फिर अफसाना। तो आपको तो मालूम ही होगा नज़ीर अहमद की कहानी जो है वो खाका से उनका ताल्लुक़ है। और मैं लगातार बताता ही आ रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि आपसे अगर पूछा जाए कि नज़ीर अहमद की कहानी जो है वो किस सिनफ से ताल्लुक़ है, तो खाका से है। उसी तरह पूछ दे कि मिट्टी का तेल, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ या इंशाइया क्या है, ये किस सिनफ से ताल्लुक़ है इसका, तो ये मजमून से है। हिजरत का इंशाइया से ताल्लुक़ है। उसी तरह बाग़ो बहार का दास्तान से ताल्लुक़ है। उसी तरह टूबा टेक सिंह, प्रॉमिस, भूले बिसरे गीत, अब्राहिम सक्का, ये सब जो है इसका अफसाना से ताल्लुक़ है। उसी तरह गुब्बार खातिर से 3 खुतूत जो है उसका ख़त से ताल्लुक़ है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ लिखा कहाँ है, तो सबसे पहले जो फहरिस्त जो दिया गया है ना आपकी किताब में, जिसमें लिखा गया है कि जैसे नज़ीर अहमद की कहानी जिसके लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है, ये पेज नंबर 3 में है। तो ये जो आप जाएंगे ना उस फहरिस्त में देखेंगे तो उसमें हिस्सा नसर भी है, हिस्सा शायरी भी है और मज़ीद मुताले के लिए भी दिया गया है। तो उसी में ये सारा चीज़ लिखा हुआ है कि नज़ीर अहमद की कहानी क्या है, तो खाका है, सबसे ऊपर खाका लिखा हुआ है।
फिर मिट्टी का तेल, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, इंशाइया क्या है, ये क्या है, तो ये सबसे ऊपर लिखा है मजमून है, तो आप वहाँ से जाकर याद कर लें। तो चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 8। अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपके किताब में शामिल है? महाजरत, हिजरत, कुदरत या हिजरा? अभी जस्ट मैं बताया हूँ, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपके किताब में शामिल है? हिजरत शामिल है। और ये क्या है, ये लिख रहा है ना यहाँ पर कि कौन सा इंशाइया, इंशाइया है। हिजरत अगर आपसे पूछे कि हिजरत किस सिनफ़े अदब से ताल्लुक़ है हिजरत का, तो क्या है, इंशाइया से। चलिए उसके बाद है सवाल नंबर 9। इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? जिलानी बानो, शफी जावेद, शहादत हसन मंटू या फिर सलाम बिन रज़्ज़ाक़? तो बताइए इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, इनमें से जो है ना वो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। और कब नवाजा गया था? तो 1998 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। अच्छा, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब हुई थी? तो 15 नवंबर 1941 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र के पनवेल में हुई थी। ठीक है, ये सब बातें आप याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 2। किसी 7 सवालों का जवाब चुनकर लिखिए। ऊपर भी था 7 सवालों को जवाब चुनकर लिखना था, और फिर है 7 सवालों का जवाब चुनकर लिखिए। तो इसमें देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, इनमें से कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की है? मेरा शहर, बरक़े कलीसा, गुफ्तगू या फिर हम नहीं जानते? तो आपको तो मालूम ही होगा कि बरक़े कलीसा जो है वो नज़ीर अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बा। उसके बाद है सवाल नंबर 2। खेती किसकी लिखी हुई नज़्म है? अमीक़ हनफी, मुज़फ़्फ़र हनफी, ज़फ़र कमाली या फिर अली सरदार जाफ़री? तो खेती किसकी लिखी हुई नज़्म है, आप लोग बताएं। जी हाँ, खेती जो है ना वो अमीक़ हनफी की लिखी हुई नज़्म है। और ज़फ़र कमाली की आपको क्या पढ़ना है? मुतशायर पढ़ना है, जो ज़रीफ़ाना नज़्म है। उसी तरह ये अली सरदार जाफ़री, तो अली सरदार जाफ़री की 2 नज़्म है, गुफ्तगू और मेरा सफ़र। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 3। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गए, यह मिसरा किसका है? मिर्ज़ा गालिब, यगाना चंगेज़ी, रासिख़ अज़ीमाबादी या फिर अता काकवी? तो सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गए, यह मिसरा किसका है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है, जो आपके किताब में पेज नंबर 148 पर मौजूद है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 4। इनमें से किस शायर का लिखा हुआ क़िता तारीख़ आपको पढ़ना है? रासिख़ अज़ीमाबादी, अता काकवी, खलीलुर रहमान आज़मी या फिर यगाना चंगेज़ी? तो मैं आपको बता दूं कि आपको कुल 2 शायर का क़िता तारीख़ पढ़ना है। एक है अता काकवी जिसका गम अरशद, और एक है वाहिद नज़ीर जिसका है 2 तारीख़ें। तो इसमें अता काकवी और वाहिद नज़ीर में किसका नाम है? आप लोग देखिए, इसमें अता काकवी का नाम है, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? ऑप्शन बा, अता काकवी। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 5। तज़हीक़े रोज़गार का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? मरसिया, मसनवी, कसीदा या फिर रुबाई? तो आपको तो मालूम ही होगा कि तज़हीक़े रोज़गार का ताल्लुक़ जो है वो कसीदा से है, और इसके लिखने वाले कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 6। साथी हाथ बढ़ाना किस शायर का लिखा हुआ गीत है? शकील बदायूनी, साहिल लुधियानवी, मजनूह सुल्तानपुरी या फिर अली सरदार जाफ़री? तो ये जो साथी हाथ बढ़ाना जो है ये एक गीत है, और इसके लिखने वाले कौन है? साहिल लुधियानवी है। और इनके 2 गीत आपको पढ़ना है, आपको मालूम होगा, साथी हाथ बढ़ाना और तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, जो आपके किताब में सबसे लास्ट में है, 250 और 251 पेज नंबर में। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 7। लोक नायक के नाम से कौन जाना जाता है? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी? तो ये सवाल तो मैं अक्सर बताते आ रहा हूँ, आप लोग बताएं लोक नायक के नाम से कौन जाना जाता है? जी हाँ, लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जो है ना वो जाने जाते हैं। और इनका आपको क्या पढ़ना है? खुतबा पढ़ना है जिसका नाम है कामिल इनकलाब। और ये भी मज़ीद मुताले से ही, आप लोग सोचते हैं ना कि मज़ीद मुताले से सवाल नहीं आता है, देखिए लगातार जो है ना वो मज़ीद मुताले से ही सवाल आ रहा है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 8। ज़ैल में से कौन सी नज़्म जोश मलीह आबादी की है? आवारा, कामिल इनकलाब, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब या फिर ख्वाब? तो आपको तो मालूम होगा कि शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब जो है ना वो जोश मलिया आबादी की नज़्म है। और ये भी सवाल जो है ना ये मज़ीद मुताले के लिए जो दिया गया है वहाँ से पूछा गया है। और आपको बता दूं कि मज़ीद मुताला में कुल 2 नज़्म आपको पढ़नी है,
एक जो है जोशमली आबादी की लिखी हुई शिकस्त जिंदा का ख्वाब, और एक जो है असरारुल हक मिजाज की लिखी हुई आवारा है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 9, वली दक्कनी का पूरा नाम क्या था? अली मोहम्मद, मोहम्मद वली, वली मोहम्मद या फिर मोहम्मद अली। तो देखिए वली दक्कनी का पूरा नाम जो है ना, इसमें इख्तिलाफ है, क्योंकि गुजराती मुहक्किकीन के मुताबिक वली का पूरा नाम शाह वलीउल्लाह है, और हैदराबादी उलमा के ख्याल में जो है ना, शायर का असल नाम जो है सैयद वली मोहम्मद है। तो मैं तो दोनों आपको बता दिया, लेकिन इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से आप देखें इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो है अली मोहम्मद, मोहम्मद वली, वली मोहम्मद और मोहम्मद अली। तो इस हिसाब से जो है ना, वली दक्कनी का पूरा नाम जो है वो वली मोहम्मद है, जो ऑप्शन जीम में है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 10, मीर अनीस किस सिनफ़े शायरी के लिए मशहूर है? गज़ल, मसनवी, मरसिया या फिर कसीदा। तो आपको तो मालूम ही होगा कि मीर अनीस जो है वो मरसिया के लिए मशहूर है, और इनका आपको क्या पढ़ना है? यारब चमने नज़्म को गुलज़ारे इरम कर, जो पेज नंबर आपके 178 में मौजूद है। तो ये कुल 10 सवालात थे। और अब आगे देखिए सवाल नंबर 3 में क्या है, किसी 5 सवाल का जवाब दीजिए। इसमें सबसे पहला सवाल है, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारुफ बयान की जाए? क़िता, कसीदा, मरसिया या फिर मसनवी। तो ऐसी नज़्म को हम क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ बयान की जाए, उसे हम कसीदा कहते हैं। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 2, गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है जिसमें शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है? मतला, मक्ता, क़िता या फिर मिसरा। तो आपको तो मालूम ही होगा कि आखिरी शेर में जो शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा में जो है मक्ता वो हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 3 में क्या है, गुब्बारे खातिर किसका मजमुआ है? मज़ामीन, अफसाना, अफसानों का, खतूत का या फिर इंशाइयों का। तो गुब्बारे खातिर जो है ना वो खतूत का मजमुआ है, और इसके लिखने वाले कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद है सवाल नंबर 4, इनमें से कौन कलमी शायर है? अकबर इलाहाबादी, मिर्ज़ा गालिब, साहिर लुधियानवी या फिर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई में वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद चलिए आप आगे देखिए सवाल नंबर 5, मैं यूनिवर्सिटी में किसका खुद नवेश्त है? एहसान ताबिश, एहसान दानिश, हसन नज़ामी या फिर वज़ीर आगा। तो आपको तो मालूम ही होगा कि मैं यूनिवर्सिटी में जो है ना वो एहसान दानिश का खुद नवेश्त है। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें है जो बनावटी शायर हो उसे क्या कहते हैं? ये सवाल अभी 2021 में भी पूछा गया था। जो बनावटी शायर हो उसे क्या कहते हैं, और मैं वहाँ बताया भी था, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मुतशायर कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन अलिफ में जो है मुतशायर वो हो गया। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 7, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? टूबा टेक सिंह, नज़ीर अहमद की कहानी, प्रोमिस या फिर इब्राहिम सक्का। तो बताएं आप लोग इनमें से कौन सी तख्लीक जो है वो अफसाना नहीं है? तो आपको तो मालूम ही होगा कि नज़ीर अहमद की कहानी जो है वो अफसाना नहीं है, क्योंकि वह एक खाका है जिसके लिखने वाले मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग है। और टूबा टेक सिंह, प्रोमिस और इब्राहिम सक्का, ये तीनों क्या है? ये जो है ये तीनों अफसाना हैं। टूबा टेक सिंह के लिखने वाले अब कौन है? सादत हसन मंटू है। उसी तरह प्रोमिस के लिखने वाले कौन है? जिलानी बानो है। और इब्राहिम सक्का के लिखने वाले कौन है? सलाम बिन रज़ाक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 4, दर्जे झैल की जमा बनाइए। दवा, मर्द, एहसास, फिक्र, कब्र या फलक। तो दवा की वाहिद कहते हैं एक को, और जमा कहते हैं एक से ज़ायद को। ये तो मैं बता ही चुका हूँ और आप जानते भी होंगे। तो देखिए दवा की जमा क्या होगी? अदविया। मर्ज की जमा क्या होगी? अमराज। एहसास की जमा एहसासात। फिक्र की जमा अफकार। कब्र की जमा कुबूर। फल की जमा अफलाक। तो ये कुल ये क्या कहते हैं 6 सवालात थे, जिसमें से एक नहीं बनाना था और 5 बनाने थे। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 5 में है, दर्जे झैल अल्फाज को मुहावरों में इस्तेमाल कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना, दिन रात एक करना, पानी पानी होना, जान की बाजी लगा देना, मक्खन लगाना। तो देखिए मैं एक सवाल का जवाब आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह बनाना है। बकिया सवालों का जवाब आप कमेंट में दें, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हैं कि मैं हर एक सवाल को बताऊं। आप अब बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना। तो देखिए अपना उल्लू सीधा करना, इसका मैं आपको बता देता हूं। तो अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है? किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकालना। अब इसे क्या कहा जा रहा है कि दर्जे झैल अल्फाज को मुहावरों में इस्तेमाल कीजिए।
तो अपना उल्लू सीधा करना का मतलब हो गया कि किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकालना। अब इसका जुमला हम किस तरह बनाएंगे, तो देखिए जैसे किसी का भला हो या ना हो आप अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, यानी किसी को बेवकूफ़ बना देते हैं, यानी किसी का भला हो या ना हो आप किसी को बेवकूफ़ बना देते हैं। तो इस तरह से हम बना सकते हैं मुहावरा। चलिए अब आगे है, दिन रात एक करना, पानी पानी होना, जान की बाजी लगा देना, मक्खन लगाना। तो इस सब का जवाब आप कमेंट में बताएं और ज़रूरी है कि आप बिल्कुल बताएं। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको मैं ग्रुप में जो आप लोग शामिल है वहाँ आपको बनाकर भेजना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 6, कॉलम अलिफ और कॉलम बा का जोड़ मिलाइए। यानी ये जो दिया हुआ है बच्चा वाला खेल जो कहते हैं ना, वो कॉलम अलिफ को कॉलम बा से मिलाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मैं यूनिवर्सिटी में, तो मैं यूनिवर्सिटी में खुदनवीश है और इसके लिखने वाले कौन हैं, इसमें से देखिए, तो इसमें से लिखने वाले कौन है, एहसान दानिश है। तो एहसान दानिश कहाँ पर है, देखिए 4 नंबर पर, 5 नंबर पर लिखा हुआ है। तो अलिफ का 5 से मिलेगा। उसी तरह कामिल इनकलाब है। तो कामिल इनकलाब क्या है आप लोग बताएं। कामिल इनकलाब एक खुतबा है और इसके लिखने वाले कौन है, जयप्रकाश नारायण है। तो जयप्रकाश नारायण देखिए कहाँ पर है, 4 नंबर पर दिया गया है। तो बा का मिलान 4 से हो जाएगा। उसी तरह तज़हीक़े रोज़गार, तो तज़हीक़े रोज़गार क्या है, एक कसीदा है और इसके लिखने वाले कौन है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। तो देखिए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहाँ पर है, 2 नंबर पर दिया गया है। तो तज़हीक़े रोज़गार का मिलान होगा 2 नंबर से। उसी तरह है टूबा टेक सिंह। तो टूबा टेक सिंह क्या है, एक अफसाना है और इसके लिखने वाले कौन है, टूबा टेक सिंह के लिखने वाले सादत हसन मंटू है। तो दाल जो है टूबा टेक सिंह, इसका मिलान अगर करेंगे तो 1 नंबर पर सादत हसन मंटू लिखा है, वहाँ से मिलान होगा। तो 1 नंबर का दाल से मिलान कर देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए भूले बिसरे गीत। तो भूले बिसरे गीत ये क्या है, ये भी एक अफसाना है और इसके लिखने वाले कौन है, शफ़ी जावेद है। और ये आपके किताब में सबक नंबर कितना है आप लोग बताएं। सबक नंबर 9 है। कितना है, सबक नंबर 9 है और इसके लिखने वाले कौन हो गए, शफ़ी जावेद। तो भूले बिसरे गीत का देखिए शफ़ी जावेद 3 नंबर पर दिया गया है। तो भूले बिसरे गीत का मिलान आप कर लेंगे शफ़ी जावेद से। चलिए अब आप यहाँ तक समझ चुके हैं। अब आगे देखिए सवाल नंबर 7, दर्जे झैल इक़्तिबास को पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए। यानी ये जो इक़्तिबास है ना, इसको पढ़ने के बाद नीचे जो 3 सवाल दिया गया है इसका जवाब आपको देना है। तो देखिए हम पढ़ते हैं। असल नाम शब्बीर हसन खां, तखल्लुस जोश है। 1896 ईस्वी में मलीह आबाद से मुत्तसिल कस्बे कुनवल हार में पैदा हुए। इनके वालिद बशीर अहमद खां, दादा मोहम्मद अहमद खां और परदादा फ़कीर मोहम्मद खां गोया सभी शायर थे। जोश ने अपने घर पर उर्दू, फ़ारसी और अरबी की इब्तिदाई किताबें पढ़ी। उसके बाद लखनऊ, अलीगढ़, सीतापुर और आगरा की मुख्तलिफ दरगाहों में सीनियर कैम्ब्रिज तक की तालीम हासिल की। 22 फरवरी 1982 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ। नज़्म व नस्र में 2 दर्जन किताबें इनसे यादगार हैं। 2 दर्जन का मतलब 24, 1 दर्जन में 24 होता है ना। इनमें रूह अदब, शोलो शबनम, हर्फ हिकायत, आयात व नगमात और यादों की बारात वगैरह शामिल है। और ये जो इक़्तिबास है ना, ये आपके किताब से लिया गया है। शिकस्ते ज़ंदा का ख्वाब जो है, जिसके लिखने वाले जोश मलिया आबादी है, वहाँ से ये इक़्तिबास लिया गया है जो आपके किताब में पेज नंबर 220 में। और ये सारी चीज़ें आपकी किताब में लिखी है। तो अब इसे जो मैं पढ़ा हूँ, इसको पढ़ने के बाद अब जो 3 सवाल दिया गया है इसका जवाब हमें देना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जोश का असल नाम क्या था और वह कब पैदा हुए। तो सिर्फ यहाँ पूछ रहा है जोश का असल नाम क्या था। तो जोश का असल नाम क्या था, सबसे पहले लिखा हुआ है ना, जोश का असल नाम शब्बीर हसन खां था। और इससे ज़्यादा नहीं, जितना पूछा जाए उतना जवाब देना है। बस यहाँ पूछा है कि असल नाम क्या था तो असल नाम बताना है, और तखल्लुस क्या था वो कोई ज़रूरी नहीं है बताना, क्योंकि ये पूछ ही नहीं रहा है। और अब आगे एक और सवाल है कि और वह कब पैदा हुए। तो कब पैदा हुए, 1896 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, तो मलीह आबाद क्या कहते हैं, कुनवल हार में पैदा हुए। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 2, यानी बा में क्या है, जोश की जाए पैदाइश कहाँ है और उनके वालिद का क्या नाम था। तो जोश की जाए पैदाइश कहाँ है, मली आबाद में मुत्तसिल कस्बे जो है कुनवल हार में। और इनके वालिद का नाम पूछ रहा है, तो इनके वालिद का नाम क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ना, इनके वालिद का नाम बशीर अहमद खां। तो इनके वालिद का नाम क्या है, बशीर अहमद खां है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 3, जोश की 3 तसानीफ़ का नाम लिखिए। तो इनमें कई तसानीफ़ के नाम लिखा हुआ है इसमें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, रूह अदब, शोला व शबनम, हर्फ व हिकायात,
आयातो नगमात और यादों की बारात वगैरह मशहूर है। तो इन सब में से 3 आप लिख दें, बस इतना ही तो लिखना है। तो चलिए, अब आप उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है। किसी 6 सवालों का जवाब दीजिए। मक्ता किसे कहते हैं, किसी गज़ल का एक मक्ता लिखिए। तो मक्ता किसे कहते हैं, इसके बारे में वो जो सवाल नंबर 3 में दूसरा सवाल था ना, उसमें तो मैं बताया ही था कि मक्ता किसे कहते हैं। खैर, मक्ता जो है ना, गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे हम मक्ता कहते हैं। और आगे इसमें क्या कह रहा है, इसमें आगे कह रहा है किसी गज़ल का एक मक्ता लिखिए। तो मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मक्ता, मतला, काफिया, रदीफ इन चारों को समझाऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 2। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। गुब्बारे खातिर से 3 खतूत जिसके लिखने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, वहाँ बताया था, आप वहाँ जाकर देखें। अब आगे है सवाल नंबर 3। प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन है। जी हाँ, ये प्रोमिस क्या है, ये सबसे पहले तो आप बताएं प्रोमिस क्या है। ये एक अफसाना है और इसके लिखने वाली कौन है, जिलानी बानो है। और इसमें पूछ रहा है कि प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन है। तो मरकजी किरदार कौन है, अम्मू है, जिसके 4 बेटे हैं, जिसमें से 3 गैर ममालिक में रहते हैं और एक जो है वो हिंदुस्तान में मिनिस्टर है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 4। कामिल इनकलाब में जयप्रकाश नारायण ने क्या पैगाम दिया है। तो कामिल इनकलाब में जयप्रकाश नारायण ने क्या पैगाम दिया है, जब मैं इसकी वीडियो लाऊंगा वहाँ बताऊंगा अच्छे से। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 5। टूबा टेक सिंह के बारे में लिखिए। तो जी हाँ, मैं बता चुका हूँ, टूबा टेक सिंह ये एक अफसाना है जिसके लिखने वाले सादत हसन मंटू हैं। आप जाएँ सबक नंबर 7 पढ़ें, वहाँ सब कुछ बताया था। चलिए उसके बाद है सवाल नंबर 6। तशबीह किसे कहते हैं। तो देखिए तशबीह लफ्ज़ जो है ना, ये शब्बा से बनाया गया है, जिसके माने मिसाल देने या किसी 2 चीज़ों के दरमियान मुशाबिहत ज़ाहिर करने के, जिससे कहने वाले का मकसद पूरी तरह वाज़े हो जाए। जैसे कह रहे हैं ना कि अली शेर की तरह बहादुर है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पता चला जिससे कहने वाले का मकसद पूरी तरह वाज़े हो जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तशबीह कहते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 7। रुबाई किसे कहते हैं। तो बताइए आप लोग, रुबाई किसे कहते हैं। बस आप इतना याद रखें कि रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। तो रुबाई यानी 4 मिसरों वाली नज़्म को हम क्या कहते हैं, रुबाई कहते हैं। बस आप इतना याद रखें और इसकी यही तारीफ़ी है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 8। नज़्म खेती का मरकज़ी ख्याल क्या है। तो नज़्म खेती के लिखने वाले अमीर हनफी है और इसके बारे में मैं जब वीडियो बनाया था तो वहाँ बता चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देखें, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगा तो वक्त ज़्यादा लगेगा और वैसे भी वीडियो लंबी हो ही जाती है। मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो और भी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं ये सारा चीज़ बताऊंगा। तो चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 9। सरदार यानी अली सरदार जाफरी की नज़्म गुफ्तगू का खुलासा लिखिए या गम अरशद से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। तो अभी तो मैं इसकी वीडियो बनाया नहीं हूँ, यानी गम अरशद वाला तो मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अली सरदार जाफरी के बारे में आप जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे है सवाल नंबर 10। अफसाना भूले बिसरे गीत का खुलासा लिखिए या इब्राहिम सक्का से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। ये दोनों अफसाना हैं, एक है भूले बिसरे गीत जिसके लिखने वाले शफी जावेद हैं और एक है इब्राहिम सक्का जिसके लिखने वाले सलाम बिन रज़ाक है। तो इन दोनों की भी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, वहाँ जाकर आप इसका जवाब देख लें। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 11 जो लास्ट सवाल है। किसी एक शेर की तशरीह कीजिए। या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। तो ये गज़ल जो है ये किसकी लिखी हुई गज़ल है, मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई गज़ल है। और एक है इसमें क्या, यारों ने खूब जाके ज़माने से सुलह की। यहाँ पर लिखा है यारों ने खूब बढ़ के, तो ये बढ़ के नहीं होगा, आपके किताब में लिखा हुआ है यारों ने खूब जाके ज़माने से सुलह की, मैं ऐसा बददिमाग यहाँ भी बिछड़ गया। और ये किसकी गज़ल है, तो ये खलीलुर रहमान आज़मी की गज़ल है। तो देखिए सबसे पहले हम पहले शेर जो है ये या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हरफ़ मुकर्रर नहीं हूँ मैं, इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए ये जो गज़ल है यानी ये जो शेर है ये मिर्ज़ा गालिब की शेर है और इसमें ये गालिब साहब कहते हैं कि जो हर्फ दोबारा लिखा हुआ उसे काटा या मिटा दिया जाता है। यानी मैं लौहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर तो नहीं हूँ, फिर ज़माना मुझको क्यों मिटा रहा है और क्यों मेरी जान के दर पे है। यानी यहाँ लिखा हुआ है ना कि या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं, यानी
लौहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर तो नहीं हूँ, फिर ज़माना मुझको क्यों मिटा रहा है और क्यों मेरी जान के दर पे। बस यही है मुख्तसर में। अब आगे जो है ये है खलीलुर रहमान आज़मी की शेर है। इसमें क्या है, यारों ने खूब बढ़ के ज़माने से सुलह की, मैं ऐसा बद दिमाग यहाँ भी बिछड़ गया। तो देखिए ये जो शेर है ना, ये खलीलुर रहमान आज़मी की पहली गज़ल से माखूज़ है। और इस शेर में शायर ने ज़िंदगी के रंजो गम का इजहार किया है। शायर कहता है कि मेरे दोस्त अहबाब भी अक्लमंद निकले कि उन्होंने वक्त और हालात से समझौता करते हुए दुनिया में कामयाबी हासिल कर ली, और मैं ही ऐसा बददिमाग था कि ज़माने के तकाज़ों के साथ नहीं चल सका। ये देख रहे हैं ना, यारों ने खूब जाके ज़माने से सुलह की, यारों यानी दोस्त। और आगे क्या है, मैं ऐसा बददिमाग यहाँ भी बिछड़ गया। यानी शायर कहता है कि मेरे दोस्त अहबाब भी अक्लमंद निकले कि उन्होंने वक्त और हालात से समझौता करते हुए दुनिया में कामयाबी हासिल कर ली, और मैं ही ऐसा बददिमाग था कि ज़माने के तकाज़ों के साथ नहीं चल सका, इसलिए इस मामले में मैं बिछड़ गया। यानी इस शेर में हज़्न व मलाल का रंग छाया हुआ नज़र आता है, आप देख रहे हैं ना। तो इस तरह कुल 11 सवालात दिए गए थे, मैं सभी को मैं हल कर दिया हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमसे टेलीग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं क्या कह सकता हूँ, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में बहुत जल्द आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।